मैं डॉक्टर निशांत चंदेल और मैं कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जन हूँ। श्री संकल्प हॉस्पिटल में पिछले दिनों एक इंटरेस्टिंग केस किया मैंने, जो कि ये आप कह सकते हो कि एट मल्टीपल सेंटर्स इनऑपरेबल डिक्लेयर किया गया था बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और हमने यहाँ पर इसका ऑपरेशन किया अराउंड आज से 24 दिन पहले, और आज पेशेंट काफ़ी बेहतर है और अब डिस्चार्ज होकर घर जाने की स्थिति में है। इस पेशेंट को जो बीमारी थी इसे हम असेंडिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म कहते हैं। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कि हार्ट का एक वाल्व ख़राब हो जाता है। इसके साथ साथ ये बीमारी एक्सटेंड करती है उस मेन नस में जो कि हमारे बॉडी में पूरा ब्लड सप्लाई करती है। अगर आप ये मॉडल देखें तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट में यहाँ पर वाल्व होता है। इसके बाद यहाँ से एक नस निकलती है जिसको हम धमनी कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, और ये पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है, ब्रेन को, बाहों को, ये ब्रेन को दूसरी नस, ये लेफ्ट बाह को, उसके बाद ये नीचे आती है चेस्ट में, फेफड़ों को और यहाँ की मसल्स को, स्पाइनल कॉर्ड को, फिर नीचे आती है यहाँ से लीवर को, आंतों को, किडनी को, और फिर नीचे होते हुए दोनों पैरों को ब्लड सप्लाई करती है। ये मेरी जो पेशेंट है इनकी उम्र है 56 साल। इनको प्रॉब्लम थी इस लेवल पर मेनली, जहाँ पर हार्ट का एक वाल्व ख़राब था और जो ये धमनी है, एओर्टा है, वो यहाँ से लेकर ब्रेन को सप्लाई करने वाली नस के लेवल तक गुब्बारे की तरह फूल गई थी। इसका नॉर्मल साइज़ तकरीबन होता है 30 मिलीमीटर, ये बढ़कर हो गई थी 74 मिलीमीटर। इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम ये था कि इस पूरी नस में बुरी तरह से कैल्शियम जमा हुआ था। नीचे आने पर उनकी छाती की आर्टरी में भी कुछ लेवल पे छोटी बीमारियां थी, और पेट में जो नस आंतों को ब्लड सप्लाई करती है उसके मुहाने पर भी ये टाइट ब्लॉकेज था। अगर इसको देखें तो ये जैसे नॉर्मल शरीर की बनावट है, इनके केस में ये बनावट कुछ इस तरह की हो गई थी। ये गुब्बारे की तरह फूल गई थी और ब्रेन को सप्लाई करने वाली दोनों नसें उस डिजीज्ड पोर्शन से निकल गई थी। ये अपने आप में एक कठिन बीमारी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ हार्ट का ही इलाज नहीं करना होता है, इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि ऑपरेशन के दौरान ब्लड की सप्लाई ब्रेन को और बाकी पूरे शरीर को, किडनीज को, लिवर को अच्छी तरह से पर्याप्त तरीके से चालू रहे, ताकि ऑपरेशन के दौरान, जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटे का होता है, ब्लड सप्लाई की कमी होने की वजह से किडनी, लीवर, ब्रेन ये फेल ना हो जाए। इसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसे कहते हैं TCA, टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट। इसका मतलब एक ऐसी मशीन से हम पूरे बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं जो कि हार्ट का जगह ले लेती है, हार्ट लंग बाईपास मशीन बोलते हैं, और धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम करते करते इतने कम लेवल पे ले जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर बॉडी को ब्लड ना भी मिले तो उसके टिश्यूज़, उसके ऑर्गन सर्वाइव कर जाएं। ये टेक्निक अपने आप में हार्ट के ऑपरेशन में एक सबसे मेजर आप कह सकते हैं सर्जिकल एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हार्ट पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप कर दिया जाता है और ऑपरेशन किया जाता है। उस ऑपरेशन के दौरान ब्रेन की दोनों सप्लाई की जाने वाली नसें बीमार एओर्टा से निकालकर जो एक आर्टिफिशियल एओर्टा होती है उसमें इम्प्लांट किया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद, इस ऑपरेशन में जो हम वाल्व यूज़ करते हैं ये इस तरह का होता है। ये एक वाल्व है और इसके ऊपर ये एक पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर है ये हमारे धमनी की तरह है, जिससे कि जो खराब धमनी है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ऑपरेशन होने के बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आता है, जिसमें ये वाल्व रिप्लेस्ड है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली दोनों कोरोनरी नसें इस आर्टिफिशियल नस पे इम्प्लांट की जाती है। इसमें भी अगर कुछ चूक हो जाए तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद हार्ट अटैक आने का डर रहता है। ब्रेन की ब्लड सप्लाई को टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और उसको आर्टिफिशियल नस पे इम्प्लांट किया जाता है। इस मरीज़ में ये पहले स्टेज का ऑपरेशन है जो हमने करीब आज से 24 दिन पहले किया है। उसके बाद इनके पेट की आंतों की नसों में सप्लाई होने वाली जो नस है
उसमें भी ब्लॉकेज था, जिसके वजह से इस पेशेंट को हर समय पेट में दर्द बना रहता था। हमने ऑपरेशन के 14 दिन बाद जब जांच की तो हमने ये पाया कि उनकी जो इंटेस्टाइन है, आंतें हैं, उनके कुछ हिस्से में सड़न शुरू हो गई है और वो हिस्सा धीरे धीरे सड़ के और फटने की कगार पे पहुंच गया है। तो मेन मुख्य हार्ट के ऑपरेशन के करीब 14 दिन बाद हमने उनका दूसरा ऑपरेशन किया, जिसमें हमने पेट में ऑपरेशन करके और जो उनके आंतों की नसें थीं उनको भी बाईपास किया और आंत का जो हिस्सा ख़राब हो रहा था उसको निकाल के और हेल्दी हिस्से को हमने आपस में जोड़ा। तो ये अपने आप में एक बहुत मेजर सर्जरी है जो किसी बहुत बड़े मेट्रो हॉस्पिटल्स और बड़े सेंटर्स में होती है और काफ़ी खर्चीली प्रक्रिया है। काफ़ी एक्सटेंसिव मेडिकल और सर्जिकल एक्सपर्टाइज और रिसोर्सेज लगते हैं और ये पेशेंट आज जब ऑपरेशन के 24 दिन बाद अच्छी है, खाना खा रही है, मोबिलाइज होती है और अब डिस्चार्ज के लिए तैयार है, तो हम संकल्प हॉस्पिटल की सारी कार्डियक टीम हम काफ़ी खुश हैं और हमें काफ़ी गर्व है कि हमारी सारी टीम ने एक बेहतर काम किया और एक ऐसा सर्जरी जो कि मेडिकल साइंस में काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है उसको सक्सेसफुली परफॉर्म किया।